चलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला खलील, वो एक ऑफिशियल विजिट पे हैं, 2-3 दिन के लिए इंडिया पहुँचे हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जो समझने वाली है, इट मीन्स कि इंडिया हैज़ वन मालदीव्स। वो जो प्रेसिडेंट मौज़ू के बारे में था कि वो थोड़े नाराज़ हैं इंडिया से, मेरा ख़्याल है इंडिया उनको अपने फ़ोल्ड में ले आया है। मालदीव्स के पास चॉइस कोई नहीं है और इंडिया के पास भी चॉइस नहीं है, क्योंकि इंडिया को हर कीमत में मालदीव्स चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि मालदीव्स निकल जाए उसके हाथ से। अब ये जो लेकिन इंडिया ज़ाहिर बात है पैसा लगाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जयशंकर साहब ये कहते हैं कि जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सगार विज़न, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की वो जिसमें इंडिया को फ़ायदा हो और इंडिया की मर्ज़ी की चीज़ें चलें, ठीक है जी। देखिए जो फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया कह रहा है, मौजूदा सेटअप तो नहीं बात सुन रहा। इंडिया कह रहा है जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या इंडिया की नेबरहुड जो है वो फ्रैक्चर हो गई है? क्यों? कि बांग्लादेश थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लाइन ले रहा है, पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है एंड मालदीव्स को उन्होंने अपने फ़ोल्ड में ले लिया है। बहरहाल ये जो बात वो कर रहे हैं कि जी प्रेज़िडेंट मौज़ू आए थे अक्टूबर में पिछले साल और ये अब फ़ॉलो अप कर रहे हैं। क्या नाम है उसका, मोदी साहब तो नहीं गए मालदीव्स, लेकिन जयशंकर मालदीव्स गए हैं। और मालदीव्स क्या कहता है कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा हमें इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हमेशा आप हमें देते हैं। मालदीव्स जो है वो उधर आप हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर खलील, अब्दुल्ला खलील, जो कि फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये उनकी समझ लें कि जो फर्स्ट कमिटमेंट है वो ये कहते हैं ये हमारी है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया और वो जो है वो एक जॉइंट विज़न है दोनों मुल्कों का। जो इंडिया मालदीव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक तो हो सकती है, मैरीटाइम क्या होता है? मैरीटाइम ये होता है भाई साहब, क्योंकि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हमें कहीं न कहीं, कहीं न कहीं के ऊपर हमें थोड़ा-सा एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी? और वो क्या एक्ट करना पड़ेगा? वो यही एक्ट करना पड़ेगा कि इन वन वे और दी अदर, दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब आना होगा। मालदीव्स जो है उसके यहाँ पे इंडिया जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है और ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये और भी जगहों पे इंडिया चला रहा है। लेकिन ये जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, इसका मतलब है कि हम बड़े हाई लेवल पे एंगेजमेंट इनके साथ करने जा रहे हैं। ये अब देखना ये है, जो सवाल सामने आता है कि जो मालदीव जो है वो उसकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद है इंडिया के अंदर और इंडिया और मालदीव्स की लीडरशिप जो स्टेटमेंट जारी करती है उसमें डेवलपमेंट, इट मीन्स मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है। मालदीव्स मांगने आया है और इंडिया देने को तैयार है और बहुत सारे, अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर्स टू फॉरेन मिनिस्टर बात हो रही है, लेकिन जो स्टेटमेंट हो रहा है उसमें ये कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये तो इकोनॉमिक मिनिस्टर करे। इट मीन्स कि जो देगा वही कंसेशन लेगा। जयशंकर दे रहा है, जयशंकर ही चाइना के ऊपर मालदीव से कंसेशन लेगा। ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट एंड समझने वाली है और इसमें आप ये समझ लें कि जो इंडियन ओशन रीजन है जहाँ पे वो चाहते हैं कि जैसे-तैसे, जैसे-तैसे जो भी हो, अ, इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया समझता है चाइना को नहीं घुसने देना हमने यहाँ पे। इंडिया मालदीव्स की क्यों इतनी रिस्पेक्ट करेगा? सवाल है ना।
भाई वो इसलिए करेगा कि बिकॉज चाइना के लिए, और चाइना वहां पे बैठा हुआ है। अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी इंडिया के चाइना से मामला ठीक नहीं हुए अभी, एज वी आर स्पीकिंग, एज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, ठीक है जी, जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, इंडिया ने चाइना से एक नई कंप्लेन लॉन्च कर दी है। इससे आप, वो जिसे कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना कि एक एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे इंडिया ने कहा है कि दे हैव शोन कंसर्न ऑन चाइनीज बिल्डिंग डैम ऑन द रिवर दैट फ्लोज टू इंडिया, ठीक है जी। और ये जो चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी ने खबर जारी की कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन यरलोंग तस्पोंग रिवर के ऊपर जो है तिब्बत के अंदर है, जो कि ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, और और दूसरा आपको पता है कि इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, उसकी सारी की सारी उसको इसका नुकसान हो सकता है। सो इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया विद चाइना कि, और फिर और ये भी है कि चाइना ने नई काउंटीज बनाई हैं दैट कवर एक्साइ चेन। सो वो कहता है कि ये जो जुरिस्डिक्शन है, इस सो कॉल्ड ये जो है ये वो जो इलाका है लद्दाख का, वो कहता है इसमें आती है। सो इतना आसान काम नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में। अभी वो जिसे कहते हैं ना, सुनने में ये भी बातें चल रही हैं कि शायद मोदी साहब को भी इनवाइट किया जाए ट्रम्प के उसके लिए। सो ये आप समझ लें कि जो जिसे कहते हैं ना कि चाइना और इंडिया के बीच में अभी वो है नहीं, एक कंपटीशन चल रहा है, सख्त कंपटीशन है। अब सवाल सिर्फ एक ही पैदा होता है कि मोदी साहब जो है या जयशंकर साहब जो है वो क्या क्या कंसेशन लेंगे मालदीव से, क्या क्या दें। ठीक है जी, वो कहते हैं जी आपके यहाँ 1998 में कू हुआ था, 2004 में सुनामी आया था, 2014 में आपका जो वाटर क्राइसिस हुआ था। तो इस वजह से जो है ना ये सारी चीज़ जो है ना एक वो की जा रही है कि जी हमें हर कीमत पे, ठीक है जी, अ, अ, हर कीमत पे हमें कोशिश करना है, ठीक है जी। अ, मैं एक चीज़ समझता हूँ इस वक्त, एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, ठीक है जी, और वो ये चीज़ है कि जैसे तैसे, जैसे तैसे जो भी हो, ये सिचुएशन इतनी जल्दी क्लियर नहीं होगी, मैं आपको बात बताऊं। सो इंडिया और चाइना जो है वो इतनी जल्दी वो नहीं होगा कि एक लाइन लेंथ पे बैठ जाए। जो रीजन जो कंपटीशन है, जो कंपटीशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। सो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, वो कंपटीशन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये कंपटीशन नहीं ख़त्म होना, इसको आप ज़हन में रख लें। ये कंपटीशन चलना है और बड़ा शदीद चलना है। सो हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट, ठीक है जी, फॉर अ मोमेंट जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो यही है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने चाइना से कंप्लेन भी लॉन्च कर दी है, मालदीव्स को ये भी कह रहे हैं कि हम आपके लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। सो आप इससे अंदाज़ा लगा लें हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैं इसमें जस्ट मैं आपको इससे ये इतना बताना चाहता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो इस एंगल पे सोच रही है कि हमें हर कीमत पे इस चीज़ को मेक श्योर करना है। सो लेट्स सी इसमें क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता, और मालदीव्स की लीडरशिप जो है वो क्या लेके जाती है यहाँ से। लेकिन फॉर अ मोमेंट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि मालदीव्स इज बैक इन द फोल्ड ऑफ इंडिया, फुल फ्लैज, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, किसी और चीज़ की बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। एंड देन जो वो दूसरी बाकी चीज़ें वो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि चाइना के साथ प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। इट मीन्स कि चाइना एंड इंडिया दे आर इन कॉम्पिटिशन एवरीवेयर, और आई थिंक चाइनीज आर फीलिंग द हीट कि ये क्या चीज़ जो है वो इंडियंस कर रहे हैं। सो लेट्स वी विल कीप फॉलोइंग एंड डूइंग दिस
व्हाट्स गोइंग ऑन देयर।